जैन दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का असर साफ साफ दिख रहा है। बड़े शुभ संकेत हैं कि सरकार भी बहुत खुश है कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को खुशी देगी। और ये प्रमाण है आप देख सकते हो कि रोल ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 8th पे कमीशन इन गवर्नमेंट। अब कल का आप देख सकते हो कि जैसे बिहार के चुनाव खत्म हुए और बिहार के रिजल्ट निकले, उसमें 8वें वेतन आयोग का प्रभाव कितना था, महत्वपूर्ण प्रभाव था। जैसे सरकार यानी वर्तमान सरकार की रणनीति है, जैसे ही मोदी सरकार की रणनीति है, वो रणनीति कामयाब होती हुई जा रही है। और इसी तरीके से उन्होंने, आप देख सकते हो कि मीडिया में इसकी क्या चर्चा चल रही है। और उसके साथ सबसे पहली बार यह हुआ है कि जितने बैलेट पेपर यानी आपको केंद्रीय कर्मचारी हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स में हैं, आर्मी में, दूर दराज इलाकों में जो बिहार में नहीं थे, उन्होंने अपने बैलेट पेपर पर उन्होंने अपना मतदान किया। बैलेट पेपर सबसे ओपनिंग सबसे पहले होती है। तो आप देख सकते हो कि बिहार चुनाव पोस्टल बैलेट पेपर में बीजेपी की धमाकेदार जीत। दूर दराज में डटे कर्मचारी वर्ग ने एनडीए पर दिखाया अटूट विश्वास। अब सरकार से उम्मीद है कि 8वें पे कमीशन में कर्मचारियों के साथ न्याय में कोई कसर ना छोड़े। इस तरीके का ट्वीट फिर आता है। वाह, सरकार जिस तरीके से 8वें वेतन आयोग और चुनाव को साथ साथ लेके चल रही है और सरकार को 8वें वेतन आयोग से जबरदस्त फायदा हो रहा है। अब ये स्टार्ट कहां से हुआ और कहां तक जाएगा ये भी देखना होगा। इसमें लिखा है सीधा सीधा, डू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। सीधा सीधा देखते हो सीरियल नंबर 1, डेट एंड टाइम जनवरी 2025, गवर्नमेंट डिसीजन 8th पे कमीशन अनाउंस यानी 8वें वेतन आयोग की घोषणा। दिल्ली इलेक्शन फरवरी 2025 में यानी जनवरी 2025 में उन्होंने घोषणा की, 8वें वेतन आयोग का अनाउंसमेंट किया और फरवरी 2025 में दिल्ली के इलेक्शन थे और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को विजय प्राप्त हुई। यानी ये उनका दाव सटीक और सही गया। दूसरा, अक्टूबर 2025 8th पे कमीशन टर्म्स एंड रेफरेंस अप्रूव्ड यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बहुत सारी मांग चल रही थी, यानी आयोग की अधिसूचना। आखिर इस आयोग में कौन कौन है और इनके नामों को लेकर लगभग 6, 7, 8 महीने इंतजार करना पड़ा। अक्टूबर 2025 में घोषणा होती है और नवंबर 2025 अभी जो वर्तमान में बिहार के इलेक्शन होते हैं और रिजल्ट कल निकल गया। यहां पर सरकार ने फतेह किया, यानी इस तरीके से सूफड़ा साफ किया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब मैं बात करूंगा जनवरी 2027 यानी 8th पे कमीशन को 18 महीने मिले हैं, वो जनवरी 2027 तक जा रहे हैं। तो 8th पे कमीशन रिपोर्ट ये आयोग पूरी स्टडी करेगा, मीटिंगें करेगा, प्रतिवेदन लेगा, विचार विमर्श करेगा और सरकार को रिपोर्ट देने का टाइम है जनवरी 2027। क्योंकि फरवरी 2027 में उत्तर प्रदेश एक बड़े राज्य में यानी असेंबली इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव। अब ये गेंद सरकार के पाले में जाएगी। अब सरकार रिकमेंडेशन कब करेगी, इंप्लीमेंटेशन कब करेगी, ये आप देख सकते हो। कहा जा रहा है कि फरवरी दिवाली पर कर सकती है, कहा जा रहा है कि 2029 लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारी होगी शायद उसमें कर सकती है, यानी ये कहा जा रहा है। और लगातार सरकार के इस प्रयास यानी सरकार की जो रणनीति है, सरकार उसमें सफल होती जा रही है। और आपने कल बिहार का चुनाव देखा। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा और बहुत जरूरी है, और ये बातें बड़ी तर्क संगत हैं। क्यों कि बहुत सारे मुद्दे थे बिहार चुनाव के अंदर। SIR का मुद्दा रहा, फौज की तरफ से अग्निवीरों का मुद्दा था, तमाम बेरोजगारी का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था और एंटी इनकम्बेंसी था। 20 साल से नीतीश कुमार जी लगभग बिहार में शासन कर रहे हैं। आखिर फिर कल जो रिजल्ट आए एकदम सूपड़ा साफ हो गया। क्यों सूपड़ा साफ हो गया? अब ये एनालिसिस में कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव खाते में 10,000 तो 10वीं बार नीतीश कुमार, यानी चुनाव के वक्त नीतीश कुमार जी ने 10,000 सभी महिलाओं को खाते में डाल दिए। फिर ढाल बन गई बिहार की महिला वोटर। बिल्कुल सत्य बात है और ये मैं इसके ऊपर जाऊंगा। उन्होंने कहा बिहार विधानसभा के नतीजे 10वीं बार नीतीश कुमार को राज्य का ताज दे दिया। नीतीश प्रचंड बहुमत के साथ 10वीं बार राज्य का सीएम बनने को तैयार है। नीतीश की इस वापसी में 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करने का बड़ा रोल रहा। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन तो रहे हैं, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। भारत की राजनीति में ऐसा कम होता है जब किसी राजनेता को इतने लंबे
वक्त तक सार्वजनिक जीवन में जनता के समर्थन में रहने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस गौरव को हासिल किया और 10वीं बार सुनिश्चित की। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए कैश ट्रांसफर अराउंड फैक्टर साबित हुआ। हाँ जी दोस्तों, आगे भी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत भी ज्यादा रहा। यानी जो ऐसा ही रहा मध्य प्रदेश के अंदर, लाडली बहना यानी बहनों को पैसा। और मध्य प्रदेश के अंदर जहां बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, कम मार्जिन से जीतेगी, ऐन वक्त पर शिवराज सिंह चौहान ने पैसे की बारिश कर दी। सब लोग भूल गए, न भ्रष्टाचार, न बेरोजगारी, न महंगाई। सिर्फ जैसे ही जेब में पैसा आया और महिलाओं ने जबरदस्त वोटिंग की, भारतीय जनता पार्टी को बनाया। यही हुआ महाराष्ट्र के अंदर, लास्ट मोमेंट में पैसा। यही हुआ हरियाणा में, लास्ट मोमेंट में पैसा। यानी ये आप समझ सकते हो कि पैसा पैसा और पैसा। अब जो सरकार सत्ता में बिल्कुल आप पैसे का इस्तेमाल करते हो और ये चलता है, वो राजनीति का हिस्सा हो सकता है। हम 8वें वेतन आयोग की बात को इसके साथ इसलिए जोड़ना चाहते हैं, वो भी एक पैसा ही है। वो भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पैसा है, पेंशनर्स के लिए पैसा है, उनके परिवार के लिए पैसा है, और उनका जीवन थोड़ा सुगम हो और आसान जिंदगी जीने के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा सबको चाहिए। यदि राजनेता चुनाव प्रचार में अरबों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो जनता आखिर किस मुद्दे को लेके जाएगी। अब जनता को तत्काल उन्होंने एक रिलीफ दी और आगे 5 साल फिर चलता रहेगा, यही मुद्दे चलते रहेंगे। तो दोस्तों, इससे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि अब कहा जा रहा है क्या 8वें वेतन आयोग में से केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। बिल्कुल दोस्तों, फायदा होगा, 100% फायदा होगा, ये बात कह रहे हैं। क्योंकि ये वेतन आयोग फायदे के लिए ही तो बनाया जाता है, नुकसान के लिए नहीं बनाया जाता। और इसमें कर्मचारियों को फायदा होगा, उनके वेतन में फायदा होगा, पेंशनर्स को भी फायदा होगा, भत्तों में भी फायदा होगा। क्योंकि सरकार का विजन 2047 है, सरकार का विजन 2029 नहीं है। भले फाइनेंस उन्होंने कोई एक्ट बना लिया हो, लेकिन उसका इस्तेमाल कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो अलग की बात है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, उसमें आप केंद्रीय कर्मचारियों को आराम से बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। ये सरकार चुनाव के मूड में है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में तक इनकी रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद सरकार कोई बहुत बड़ा ओकेजन और मौका देखेगी, और वो लोकसभा चुनाव हो सकता है या कुछ और हो सकता है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और उनको नाराज कभी नहीं करेगी। तो ये था एक विश्लेषण। धन्यवाद।